दोस्तों एक स्पेशल वीडियो है आज। ये है जी यूरो नेक्स्ट पावर ट्रैक का, और अब लेकर चलता हूँ इस साइड में। इस पे ये है जी यूरो 50 सुपर मैक्स। ठीक है, इसकी मोटी मोटी खूबी दिखवाऊंगा, बाकी सारी डिटेल तो ऑनलाइन सब भाई चेक कर लेते हैं अपने आप ही फ़ोन के अंदर। गूगल पे सारी डिटेल होती है हर ट्रैक्टर की। इसके अंदर थोड़ी डिटेल दूंगा जिससे कि आपको फ़ायदा मिल जाए। सबसे पहले तो इसके अंदर ये 4x4 मॉडल हमारे यहाँ पर जिस जगह आप रोज़ वीडियो देखते हो दीपक भाई के पास में, ये पहला मॉडल है जो आया। और इसमें पिछले जो टायर है वे तो है 14 के, और फ्रंट है जी 9.5 के। स्टार्ट करके दिखाऊंगा, अभी ऊपर चलेंगे लेके आपको। ये देखो फ्रंट का जो फ्रंट एक्सल है कितना मजबूत दे रखा, बाहर से भी बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना के दे रखी। और ये जो ट्रैक्टर है दोस्तों 3 सिलेंडर में आता है बॉस इनलाइन पंप के साथ में। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें इस ट्रैक्टर की, प्लेटफॉर्म पे अगर आते हैं तो बहुत ही हल्का सा बम्प है। ये लो जी, ये बस बम्प है, नहीं तो ऑलमोस्ट सारा ट्रैक्टर कंप्लीट कंफर्टेबल दे रखा है, जिससे कि आपको आराम से इस पर बैठ कर आप आराम से काम कर सको। टूल बॉक्स कंपनी ने जो दिया वो दिया जी बिल्कुल साइड में नीचे। कुछ 1-2 ट्रैक्टर देखे मैं जिसमें या तो पिछली तरफ लगा दें टूल बॉक्स को। दूसरी चीज़ क्या करें, एक कंपनी तो ऐसी है, नाम नहीं लूँगा, वो मरगाड़ में रख दे टूल बॉक्स। तो भाई टूल बॉक्स मरगाड़ पर रखने का मतलब है ना, तो आप बैठ सकते, एक आदमी की तो जगह वही घेर लेता है टूल बॉक्स ही। ये है। अच्छा, एक चीज़ कमाल की है इस ट्रैक्टर के अंदर जो मेरे को लग रही कि टूल बॉक्स आज के टाइम में 99% प्लास्टिक आती है, ये आज भी लोहे का यूज कर रहे हैं। भाई लग भी जाएगा ना तो मुड़ जाएगा, सीधा हो जाएगा, पर रहेगा कामयाब। एक्स्ट्रा खर्चा बर्डन नहीं आएगा आपकी जेब पे। अब अगर बात करें जी इस ट्रैक्टर के फ्रंट में चलते हैं, आ जाओ। ये लो जी, आपको बैठ कर दिखाऊंगा मैं इसका। ये है इसका फ्रंट एक्सल, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी दे रखा। और दूसरी बात क्या है कि मर्द में अगर आप मिट्टी मतलब जैसे 4x4 जब यूज करते हो आप, तो भाई जैसे धान की रोपाई करनी उस टाइम यूज होता है। और सबसे ज़्यादा फ्रंट एक्सल में एक टाइम ऐसा था कि 4x4 मॉडल तो आगे थे बहुत टाइम पहले, पर बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आई इन 4x4 के अंदर। उसमें क्या था कि कंपनियों ने, काफ़ी सारी कंपनी ऐसी थी जिन्होंने 4x4 अपने निकाल दी ट्रैक्टर, बट उस हिसाब से काम नहीं है कि भाई ट्रैक्टर है ये खेत में चलेगा, तो उसके हिसाब से उनमें दिक्कत भी आओगी। उनमें मिट्टी जाती थी, और जब हम धान की रोपाई करते थे तो मतलब पानी वगैरह या सारी चीज़ मिट्टी, धूल मिट्टी सब कुछ आता था, उनमें बहुत सारी दिक्कत आई। बट आज के टाइम में सबसे पहले सबसे बेस्ट जो निकल रहा था 4x4 में, वो निकल रहा था जी जॉन डियर, उसके बाद कुबोटा, उससे ऊपर हाई एंड का 4x4 ले गया। उन फ्रंट एक्सल को देखते हुए इन कंपनी ने भी, जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर थी, जैसे फार्म ट्रैक हो गया, पावर ट्रैक हो गया और महिंद्रा, इन्होंने भी उस चीज़ को देखते हुए तो सारी चीज़ कंप्लीट बहुत ध्यान रखा। उसके बाद ये कंप्लीट बहुत अच्छे फ्रंट एक्सल देने लग गई है फ़िलहाल के टाइम में कंपनी। अब आते हैं इसके वेट में, क्योंकि 4x4 ट्रैक्टर है। 4x4 के ट्रैक्टर के हिसाब से भाई फ्रंट में वेट जरूर चाहिए, बहुत ही कम। मैं जॉन डियर के ट्रैक्टर देखे, ट्रैक्टर पर कभी भी जॉन डियर ट्रैक्टर की कोई तोड़ नहीं है मेरे निगाहों में, मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ट्रैक्टर, पर फ्रंट में वेट नहीं देती कंपनी लगा के। अगर फ्रंट में वेट दे कंपनी, ये कंपलसरी कर दे गवर्नमेंट इस नॉर्म्स को, तो भाई बहुत सारा पैसा बचता है किसान भाई का। इस ट्रैक्टर पे दिखा दूं मैं, जो एक प्लेट लगी हुई है फ्रंट में, ये इस साइड में, मतलब 1 2 3 4 5 प्लेट हैं। ये फ्रंट वाली जो प्लेट है ये है 22 kg। ठीक है, एक जो मेन वेट है, जो लटका हुआ वेट है इस पर, वो है 80 kg का। ठीक है, 22 44 kg की बीच की प्लेट है, और 44 ये 44 और 44 88 और 1 32 और ये अपना 80 kg, 1 32 और 80 kg है। 80 kg के हिसाब से मेरा टोटल वेट बैठ रहा 210-12 kg के आसपास फ्रंट में वेट लटका के दे रखा है कंपनी ने। और उसके साथ भी जब कंपनी अपना वेट देती है ना, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का वेट देती है, ना कि जब किसान भाई बाहर से ख़रीदते हैं उसमें वो मज़ा नहीं होता। ये इतनी सेटिंग अच्छी है इसकी फ़िलहाल के टाइम में कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी कमाल की, कि हुक भी बना दिया वेट के अंदर ही।
भाई कभी कभी ट्रैक्टर अगर कहीं फंस जाता है तो खींचना पड़ेगा ना फ्रंट से, तो खींचना पड़ेगा, तो उसके लिए हुक दे दिया अलग से ही। 9.5-20 के फ्रंट टायर दे दिए। और मेरे को सबसे बेस्ट जो लगा इस ट्रैक्टर के अंदर, शायद कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये चेक करो, हैलोजन ट्यूब डाल रखी ट्रैक्टर के अंदर। बहुत ज़बरदस्त लाइट है फ्रंट से इसकी। अब लेके चलता हूँ आपको साइड में ही लोहे का प्रॉपर बैटरी बॉक्स, प्लेटफॉर्म है कंप्लीट। ऊपर चलते हैं एक बार। इसे पे चलने से पहले दोस्तों एक बार मैं चलता हूँ आपको पिछली साइड में ले जाकर। इसकी जगह है इस ट्रैक्टर में, लो जी, ये है कुछ पीछे से ट्रैक्टर। ये डबल DC बोल दे रखी कंपनी ने, अपना टॉप लिंक है, ड्रोवाल फट्टी वगैरह सारी चीज़। एक चीज़ देखो नोटिस करने वाली, ये जो प्लेटफॉर्म बना रखा है सीट के साथ में, ये सिर्फ पावर ट्रैक के अंदर ही देखा मैंने। और किसी ट्रैक्टर में महिंद्रा 605 में भी आता है, पर वो इससे अलग कैटेगरी हो जाए बिल्कुल अपर एंड की। इस कंपनी, ये ऐसी कंपनी है जो इसके साथ ही प्रॉपर ये सेटअप बना के देती है, जिससे क्या है कि अगर छोटे बच्चे हैं वो ऊपर मरगाड़ा बैठ जाते हैं हमारे साथ, कभी कभी जब हम खेत जाते हैं तो आराम से यहाँ पैर रखने की जगह दे रखी है। ठीक है जी, पैर रख सकते हैं आराम से, क्योंकि जब ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा तो उससे पैर रखने की सुविधा मिल जाती है, मतलब बच्चों को भी, किसान भाइयों को भी। अब चलते हैं दोस्तों इसके ऊपर चलते हैं एक बार, और ऊपर से दिखाता हूँ आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करा के। लो जी, गियर बॉक्स चेक करो, 1 2 3 4, और रिवर्स भी इसी के अंदर है। इस साइड में अगर बात करें ABC गियर बॉक्स के साथ में है ट्रैक्टर ये। और ये लो जी, ये PTO लीवर है, और ये दे रखा अपना ये बटन देखो, ये फॉरवर्ड और टूवर्ड का है, मतलब जैसे हम 4x4 में चलाना तो फॉरवर्ड के लिए है, और ऐसे कर दोगे निचली साइड में तो ये 2 व्हील ड्राइव के अंदर ट्रैक्टर चलता है अपना। इस साइड में अपने DC और PC लीवर है। ये दे रखा है जी अपना चार्जिंग सॉकेट, फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट दे रखा। ये लाइट का हो गया, ये हॉर्न हो गया, ये अपना हजार्ड लाइट, ये रही, ये देखो, ठीक है, हजार्ड लाइट होगी। ये अपने फ्रंट की हैलोजन ट्यूब जलाने के लिए अलग से दे रखा। लो जी, चेक करो ट्रैक्टर की आवाज़, 4x4 भाई, इतना स्मूथ स्टीयरिंग दे रखा, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैक्टर है, उसके हिसाब से कुछ नहीं करना भाई। बैटरी से रखी थोड़ी सी इस साइड में, ट्रैक्टर है उंगली पे घूमता है स्टीयरिंग पूरा। ये लो जी, मीटर चेक करो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। प्लेटफॉर्म इतना प्यारा है, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग भी बहुत ही स्मूथ छोटा सा है, जिससे कि आप इजी टू हैंडल है। और साथ में दे रखा, जैसे कि पहले हम गाड़ियों के अंदर लगवा लेते थे ऐसा लट्टू सा, ये भी लगा के दे रखा। तो भाई कुल मिलाकर बात ये है कि भाई जिस कीमत में ये 4x4 आपको पड़ेगा, इस पर कंपनी लिख कर देती है 52 HP कैटेगरी, पर मेरे हिसाब से ये 55 HP का ट्रैक्टर है। और 55 HP के अंदर भी आपको अगर 4x4 मॉडल मिलता है तो भाई 4x4 मिलने के बाद आप समझ सकते हो हाई लो मीडियम के साथ ट्रैक्टर है, तो ये बहुत अच्छे लेवल तक काम करेगा अपना। और जो रेट मैं आपको दूंगा इसका रेट ही बताऊंगा आपको, रेट क्या है, किसी भाई को ख़रीदना हो तो रेट इसका बहुत कम है। इतने रेट में मेरे यहाँ, अगर मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा, मैं शामली उत्तर प्रदेश, कुछ भाई ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से देखते हैं और पूछते रहे कि भाई आप किस जगह से वीडियो बनाते हो, तो भाई आपको बता दूं शामली डिस्ट्रिक्ट है और अपना उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शामली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर मैं 50 HP के ट्रैक्टर की बात करूं तो उसकी कीमत में आपको 4x4 55 HP का ट्रैक्टर 4x4 मिलता है। तो भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है, 50 HP के ट्रैक्टर में भी एक कमी होती है कि वो हाई लो होता है, ये हाई लो मीडियम ट्रैक्टर है। तो हाई लो मीडियम होने के बाद तो आप ये समझ लो कि आपकी काम के हिसाब से, अगर मैं कोई भी कल्टीवेशन करता हूँ या रूटर पे चलाता हूँ या किसी और इम्प्लीमेंट चलाता हूँ, 10 से 5 HP का फ़र्क तो वो आ जाता है हाई लो मीडियम के हिसाब से। 2 व्हील ड्राइव के अंदर ये 4 व्हील भी है और उसके साथ में हाई लो है। तो ये ट्रैक्टर दोस्तों पड़ेगा पावर ट्रैक यूरो 55 4x4 मॉडल 8,20,000 रुपये का आपको। जो भाई जहाँ से भी होगा ऑल ओवर इंडिया, जो भाई ख़रीदता है,
जहाँ से भी ख़रीदना चाहेगा उनके वहीं का आधार कार्ड लगेगा और उसी हिसाब से आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रैक्टर 0 मीटर ट्रैक्टर है। नमस्कार किसान भाइयों।